तो तारिक साहब जो हैं वो अभी पहुंचे हैं और फिर से इनकी हो रही है वापसी सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम तारिक साहब जो सुबह ही निकल गए थे घर की तरफ, लेकिन अभी जैसे ही घर पहुंचे हैं तो फिर से कॉल आ गई मिस्त्री भाई को, भाई सीमेंट ख़त्म हो गया। तो सीमेंट का वो पहले ही पता कर चुके हैं। यहाँ पे सारी दुकानों पे सीमेंट जो है वो नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा बस 1-2 दिन तक मिल जाएगा। तो वैसे अभी मैंने तारिक साहब से बोला कि हम ना कुछ सीमेंट जो वो इकट्ठा लेकर ही रख देते हैं, क्योंकि जगह जो है वो तो समझ लें हमें मिल गई है। वो साथ वाली जो मोटर लगी हुई ना उसकी जो कोठी सी है, वैसे वो इतनी बड़ी नहीं है, उसमें अपना उनका भी काफ़ी सारा सामान होता है। लेकिन ये है 4 से 5 बोरियाँ जो वो एडवांस बंदा उसमें रख सकता है। ज़्यादा लें तो वो वैसे ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है ना थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं, कि यानी कि जितना इस्तेमाल हो जाए। वहाँ पर काफ़ी सारा हमारा सामान है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसकी भी जगह नहीं है ना रखने की। जब एक आध कमरा तैयार हो जाएगा तो फिर कोई मसला नहीं होगा, फिर इंशाल्लाह ले लेंगे। तो तारिक साहब अभी पहुँचे हैं, फिर से वापस गए। तो बस अभी जो है ना वो सारी दुकानों की फिर से छानबीन करेंगे, कहीं से मिल जाए तो। मैंने ना यहाँ पे चढ़ा दिया हांडी, इसमें डाला है पानी। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाला है और आज मैं बॉईल करने वाली हूँ भाई ये शक्करकंदी। ये तारिक साहब लेकर आए तो ऐसे ही पड़ी रही है। वो ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं छोटी छोटी सी है, तो इसको ना मैंने अच्छे से धो ली है। तो पानी जो है वो मैंने इतना ज़्यादा उसमें नहीं डाला, बस थोड़ा सा डाला, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, ये ना स्टीम में ही पक जाती है। तो मैंने ना इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। अभी हम ना पानी गर्म हो चुका है और इसको डाल देते हैं उसमें, क्योंकि आज फजर बेटी ने भी कहा था कि शक्करकंदी जो है ना वो बनानी है। तो इसलिए मैंने कहा चले आज मैं उनके लिए ना ये बॉयल कर देती हूँ। और मज़े की जो है ना, क्योंकि बंदा बाज़ार से लेकर खाए तो बाज़ार वाली काफ़ी महंगी पड़ती है। 1-2 दफ़ा तारिक साहब लेकर आए तो भाई 100-150 रुपये की तो बस बात ही ना करें। 2-3 जो है ना छोटे छोटे पीस काट के जो है वो ऊपर मिर्चें शिर्चें डाल के दे देते हैं। तो ये तारिक साहब लेकर आए हैं, तो ये 100-150 में अच्छी मिल गई है। 100 रुपये किलो मेरे ख्याल में ना। तो अभी ना हम इसको डाल देते हैं इसमें। अल्लाह अकबर, यहाँ पे बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे शक्करकंदी जो मैंने डाल दी है, बस अभी इसको ऊपर से लगा देते हैं ढक्कन। तो ये फिर ना पानी ज़्यादा नहीं डाला, बस ऊपर नीचे करके ना इसको पका लेंगे, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए जी, तो यहाँ पे हमारी जो है ना शक्करकंदी वो उबल गई है। फ़ौरन से हम इसको ना उतार लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको किया, बस थोड़ी देर के लिए। ये ऊपर वाली तो ऐसे जो है ना इस भाप में ही पक गई। तो यहाँ पे ना अभी मैंने इसको निकाल लिया है, ये देखें बहुत ही समझ लें अच्छी जो है ना पक गई है ये। ठीक पता नहीं बहुत ज़्यादा गल जाती है तो वो भी अच्छी नहीं लगती। तो ये बहुत अच्छी जो है ना तैयार हुई है। मेरे दिल कर रहा है भाप लेनी शुरू कर लूँ इसकी ना सर में दर्द हो रही थी इस वजह से। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे शक्करकंदी हमारी जो है वो मैंने उबाल ली थी, और अभी हम इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा डालेंगे ज़बरदस्त किस्म का मसाला तारिक साहब के लिए, और ये है बच्चों के लिए। इसके ऊपर ज़्यादा नहीं डालते हैं, थोड़ा सा। और यहाँ पे भी है जी बच्चों के लिए, तो इस पे भी ना ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डाल लेते हैं। और साथ ही हम इसमें ना निचोड़ लेते हैं ऊपर लीमू, तो इससे जो है ये बहुत ही मज़े की हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास है भाई खट्टा खट्टा सा माल्टा, इसका जो है ना अपना ही टेस्ट होगा। ये तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इस पे भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ज़बरदस्त हमारी शक्करकंदी हो चुकी है तैयार।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई सीधे हो जाओ सभी। बच्चा पार्टी कहाँ गई है? तो सही, अभी खाने में थोड़ी सी लेट थी, मैंने बस आटा गूंद के रखा है, खाना बना रही थी। और यहाँ पे शकरकंदी जो है वो पहले बॉयल की थी। आ जाओ बच्चों। मेरी केड़ी है नशो ये आपकी है, ये बच्चों की है, बना दो ना या खाना है ये सुबहान की। इसके ऊपर भी थोड़ा सा डाल दे। तो बहुत ही मज़े की हमारी शक्करकंदी आ जाओ फाइका, उज़ैफा, सुबहान, छोटी। तो आज जी सभी जो है ना आ गए हैं इधर, क्योंकि इनके बाबा जो है वो नहीं आए थे इनको लेने, तो वो किसी काम के लिए कहीं गए हुए थे, तो इसलिए फिर तारिक साहब जो है ना इनको लेकर आ गए हैं इधर। तो वो जब आएंगे तो फिर इनको ना लेकर जाएंगे। आ जाओ ज़फ़ा, शक्करकंदी खाओ, आ जाओ, शाबाश। तो आज माशाल्लाह जी आसमान जो है ना ऐसे प्यारा प्यारा सा हो रहा है, हल्के हल्के से ना आसमान पे बादल हैं। और तारिक साहब जो है ना वो फरा बेटी को क्या कह रहे हैं, झुला रहे हैं। तो बच्चे जो है ना उन्होंने खाना खा लिया, फ़िलहाल खेल रहे हैं, सारी खिलौने वगैरह जो वो बखेर के रखे हैं। तो मैंने बस अभी जो है खाना बनाया है और अभी हम लोग जो है भाई जा रहे हैं, निकल रहे हैं उधर के लिए। तारिक साहब कह रहे थे कि आज मैंने ना आपको एक खुशखबरी जो है ना वो देनी है। तो मैंने कहा कौन सी खुशखबरी? कहते आप आएंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी खुशखबरी है। मैंने कहा चले ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, वो खुशखबरी भी ले लेंगे और साथ में ना वापसी पे फजर बेटी जो है वो उसको भी लेते आएंगी। तो घर में फ़िलहाल ये सब भाई बच्चे भी हैं और साथ में आई तारिक साहब ने ज़िम्मेदारी निभाई है। अक्सर जो इनकी जो है वो करते थे ना, ये भाई बंदा इधर आ रहा है सही है ऊपर ऊपर ऐसे हो रहा है। तो तारिक साहब पहले गए हैं, इन बच्चों को उठा के लेकर आए, सुबान के साथ ही ये आगे थे, और फिर दूसरी दफ़ा फिर गए अपने जो जिनकी भांजी है उनको उठा के लेके आए। सभी फ़िलहाल सारे बच्चे पार्टी, और भांजी तो माशाल्लाह बड़ी है, वो बच्ची तो नहीं है छोटी सी, लेकिन बड़ी सारी है, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। तो अभी सभी जो है यहाँ पे हैं, अभी इनके वालिदैन आएंगे और इनको ना लेकर जाएंगे, क्योंकि भाई भी किसी काम को गए होते हैं, यानी कि दोनों भाई ना किसी काम को गए हुए थे। इस वजह से फिर तारिक साहब को बोला है कि आप ना उनको ले आएँ। अक्सर हम लोग भी जब इधर उधर चले जाएं तो हम भी कहते हैं, कह देते हैं उनको कि भाई हमारे बच्चों को स्कूल से ले लेना, तो एक दूसरे का काम आना चाहिए। चले खैर अभी ना फ़रा फिर से रोने लगी, तारिक साहब अब जो है ना उसको नहीं संभाल पा रहे। तो अभी हम लोग ना निकलते हैं। रो रही है। तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना पहुंच चुके हैं, और ऐसे हल्की हल्की सी ना ऐसे लग रहे हैं जैसे ना धुंध सी हो। तो असल में जो है अभी वाक़या में ही धुंध भी है, और बाकी जो है दूसरे नंबर पर जो है ना अभी जो है पानी लग रहा है ना गंदम को पहला पहला पानी लगाया जा रहा है। तो जैसे जहाँ जहाँ पे पानी लग रहा है तो उसकी ऐसे ना भाप जो होती है वो ऐसे उड़ रही है, पानी की जो होती है तो वो भी ऐसे फैल रही है। तो एक चीज़ तो ये भी है, और बाकी हल्की हल्की जो धुंध है वो सुबह के टाइम होती है और शाम के टाइम भी होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है टाइम काफ़ी रहता है। और इस साइड पे ये वाले जो बादल से नज़र आ रहे हैं ना, ये है जी जहाँ जहाँ पे लगे हुए हैं गुड़ वाली अंजनी, ये उनके धुएँ हैं, गुड़ वाली अंजनी हम लोग बोलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे आते ही जो है ना चेहरे पे एक खुशी सी जो है ना वो फैल जाती है। तो अभी तारिक साहब जो है वो बैठे हैं फ़रा बेटी के पास, और हम लोग ने यहाँ पे आ गए हैं जी अपने घर वाली जगह पे। और मुझे खुशी ज़्यादा जो है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि मैंने लगाई थी जो 2 दिन पहले कुछ यहाँ पे सब्ज़ियाँ ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से जो है ना ये हैं जी हमारे प्याज सारे। मैंने कहा तारिक साहब सारे प्याज खड़े हो गए हैं ना? हाँ जी। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे जितने भी प्याज लगाए थे ना ये सारे अभी खड़े हो चुके हैं। उस टाइम था ना हमने लगाए थे ऐसे गिरे हुए थे, और कुछ जो है वो बच भी गए थे। तो बाकी जो है ना ये पनीरी थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैंने इसको नहीं लगाया था। लेकिन प्याज की पनीरी जो है वो कामयाब थी, मुझे था कि ये हो जाएगी, उसको मैंने लगा दिए। तो इंशाल्लाह कल फिर से जुमा है, और कल जो है ना हम दोबारा से लेकर आएंगे, और दोबारा से यहाँ पे जो है ना जो पनीरी ख़राब हो गई थी ना वो लगाएंगे। वो थी मेरे ख्याल में उसकी टमाटर की, और साथ में थी गोभी की, वो ख़राब हो गई थी, और बैंगन वगैरह थे। तो वो इंशाल्लाह जो है फिर से लगाएंगे। और यहाँ पे हमने लगाए थे, ये तो फ़िलहाल नहीं हुए, इसका थोड़ा सा ना टाइम लगेगा। लेकिन प्याज जो है ना वो समझ लें खड़े हो गए हैं, तो समझ लें कि वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ना लहसुन लगाया, तो ये ना थोड़ा सा टाइम लेगा। बाकी एक और बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि हमने उस दिन सब्ज़ियाँ लगाई थी, तो बड़ी मुश्किल हुई थी हमें सब्ज़ियाँ लगाने में। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास पानी जो है वो कम था, और हम लोग उस साइड से
लेकर आए थे पानी, और यानी कि वो ना पाइप भी छोटा था, और ये वाली भी हमारी सारी जो है वो रह गई थी, आलू वगैरह की जो काश्त करने वाली थी ना वो भी। तो इंशाल्लाह कल जो है हम लोग वो भी काश्त कर लेंगे, क्योंकि हमारी पानी का इंतज़ाम जो है वो हो चुका है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये भी बड़ी परेशानी हमारी हो चुकी है दूर। तो अभी हम लोग चलते हैं उधर, काम जो है वो मिस्त्री भाई बंद करके जा चुके हैं, क्योंकि तारिक साहब बोल रहे हैं कि 1-2 दिन हो गए हैं यहाँ पे जो है ना हड़ताल है, जिसकी वजह से सीमेंट वही नहीं मिल रहा। तो ये है कि हम लोग अगर बड़े सिटी से मंगवाते तो वहाँ से तो मिल जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला। तो आज घर का जो है ना कुछ कुछ नक्शा मुझे भी महसूस हो रहा है। अभी तारिक साहब आते हैं तो मैं चल के आप सबको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे और किस तरह करके घर जो है वो बन रहा है। पहले तो बुनियादें थी, उस टाइम नहीं समझ आ रही थी, अभी थोड़ी थोड़ी समझ आएगी, और उसके बाद जब ज़्यादा मज़ीद ऊपर हो जाएगा ना तो फिर तो सबको समझ आ ही जाएगी, नज़र आ जाएगा फिर। अच्छा जी, तो अभी हम लोग जो है ना आ चुके हैं यहाँ पे। फजर बेटी जो है ना वो बैठी है फरा बेटी के पास, और अब जो है ना घर का नक्शा कुछ जो है ना वो मालूम होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे जो है ना इनकी नीचे से चुनाई हो चुकी है। अभी ये ऊपर जब जाएंगे तो खड़े होंगे ना, तो फिर जो है ना बिल्कुल साफ पता चल जाएगा कि कैसे कैसे। अभी वैसे पता चल ही रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने ना एक बड़ा कमरा बना रहे हैं, जैसे वहाँ पे हमारी थी ना वो क्या कहते हैं, छोटी सी वो जुगी बोलते थे हम लोग इस उसको। घर का डिजाइन हमने दो दिखाए थे, दोनों से हट के बना रहे हैं। हाँ जी, वो दिखा 2 डिज़ाइन जो हमने दिखाए थे आप सबको, तो उन दोनों डिज़ाइनों से हट के जो है ना हम ये वाला घर जो है इसको तैयार कर रहे हैं। तो पहले डिजाइन बनाया, ये तो ये मैंने दिखाना नहीं किसी अच्छा जब आपने बना लेना तो फिर तो सभी ने को। हाँ, देख ही फिर तो लेना। देख ले। तारिक साहब कह रहे हैं ये डिज़ाइन मैंने बनाया, ये किसी को दिखाना नहीं है। तो मैंने कहा जब ये बन जाएगा तो फिर तो आप सब ने देख ही लेना है। तो अभी फ़िलहाल जी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ, इन्होंने नहीं बताना कैसे होना है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारी एक वो थी छोटी सी यानी कि हमारा स्टोर था, पहले किचन था, पहले कमरा था, फिर किचन बन गया, फिर वो स्टोर बेचारा बन गया। वहाँ पे हमने ना ये वाला बड़ा सारा कमरा बनाया है। 18 हाँ जी, 14 का हाँ जी, जैसे वहाँ पे फुल साइज़ का कमरा, जैसे वहाँ पे हमारा बड़ा कमरा था ना, सेम ऐसे यहाँ पे हम लोगों ने बड़ा कमरा बनाया है। और यहाँ पे ये जगह आ जाती है जी वॉशरूम की। ये अभी आपको देखने में थोड़ी लग रही होगी, लेकिन ये काफ़ी सारी, 7 फुट बाई 7 फुट हाँ जी 7 फुट बाय 7 फुट का तारिक साहब बोल रहे हैं। तो ये है, और ये चीज़ क्या है? ये मशीन रखने की जगह। वॉशिंग मशीन के लिए, यानी कि वॉशरूम के साथ ही हम लोगों ने ना ये वाला कर दिया है। यानी कि मशीन की जगह भी इधर ही हो जाएगी, और शायद आने वाले दिनों में फिर मोटर जो है इसको भी हम इधर ही शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, यानी कि वो सिर्फ वायरिंग इधर आएगी। सही मोटर उधर ही रहेगी। चलें ठीक होगी, पानी के पाइप यानी कि इधर आ जाएंगे जहाँ जहाँ पे पानी की ज़रूरत होगी। ये वॉशरूम है, और फरमाइश है भी वॉशरूम बेच वाड़ो तो तुम गांव में जो है ना अक्सर में ना, चीज चंगी नहीं लगती। हाँ जी तारिक साहब को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जो वॉशरूम कमरे के साथ अटैच होता है ना। तो सभी कहते थे कि आपके अच्छा और की बंदा फ्रेश होने जाए थोड़ा टोर फेर कर जाए। सही। कमरे से बाहर निकलो तो वॉशरूम में, तो वॉशरूम में निकलो तो कमरे से, एक वेला आपने कौन सा, आपका कौन सा ऐसा काम होना है, आपने तो बाहर भाग दौड़ करनी है, ये घट्टे मट्टी और ऐसे। मुझे अच्छी नहीं लगती ना, मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, अभी सब कह रहे थे। वैसे है तो ज़रूरी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को लेकर तो मुझे भागना पड़ता है, आपको तो उसमें टेंशन नहीं होती है ना, अभी क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद भाग के चले जाते हैं। नहीं अभी फ़रा तो छोटी है ना, नहीं सुबान भी छोटा है, फजर भी छोटी है, वो भी माँ के बगैर नहीं जाती है। फरमाइश ये पूरी होगी। हाँ जी, तो यहाँ पे जी वॉशरूम भी है, और वॉशरूम के साथ ही ये बड़ा सारा कमरा है, ये इसके साथ अटैच है। फुल साइज है, 14 फुट बाई 18 फुट। 14, हाँ जी 14 फुट बाय, ईंटों से बनाए जाते हैं वो, 14 फुट बाई 18 फुट का बड़ा। हाँ जी, यानी कि ये भी बड़ा कमरा है, वो भी बड़ा कमरा था, उसके साथ ही ये वॉशरूम भी आ गया, और ये साथ में वो है मशीन की जगह, और यहाँ पे ये बड़ा कमरा। घर के अंदर होगी और इसके ऊपर छत होनी है। सही, 24 घंटे, ये नहीं कि मशीन आप वहाँ से घसीटो और इधर ले आओ, हाँ यहाँ पे जी दो और फिर नहीं, वहीं पे मशीन रहेगी। वहीं पे पड़ेगी। जैसे वहाँ पे ये होता था उधर रावी वाले घर में कि मैं मशीन को उठा के कभी कहीं रखती थी, कभी कहीं रखती थी, कभी कहीं। तो यहाँ पे अभी ऐसा नहीं, तारिक साहब कह रहे हैं आपको मशीन परमानेंट वहीं पे पड़ी रहेगी, आपको ये भी टेंशन नहीं होगी। तो बाकी जो है ना यहाँ पे ये आ जाता है जी दूसरा बड़ा कमरा, ये वाला, ये भी सेम उसी तरह है। मेरा कमरा मैंने वॉशरूम से थोड़ा दूर बनाया। अच्छा हाँ जी। सही है, अब खबरदार आप उधर हमारे वॉशरूम में आए तो। नहीं आता, मैं बात तारिक साहब कह रहे हैं कि ये मेरा कमरा मैंने वॉशरूम से दूर बनाया है। सही है, तो यहाँ पे ये वाला आ जाता है जी इन कमरों के साथ बरामदा, जैसे हमारा वहाँ पे बरामदा था। बरामदा भी बड़े साइज का है,
ये चौड़ाई में भी ज़्यादा और लंबाई में भी पहले वाले बरामदे से ज़्यादा है, क्योंकि वो एक कमरे के। सेम चीज होगी, उधर वो कमरा था, उसके आगे बरामदा था। हाँ जी। तो जहाँ पे हमारा छप्पर था जानवर हाँ का, जी, वो वहाँ पे भी कमरा आ गया, कमरा आ गया, उसके आगे वो वॉशरूम, वो भी बरामदा आ गया, वहाँ पे भी बरामदा आ गया। तो बस इस तरह करके जो है ना घर का नक्शा तकरीबन बन चुका है। बाकी साइडों पे जो है वो दीवार होगी, तो वो तो फिर पौड़ी चढ़नी है 3 फुट की। हाँ जी, सीढ़ी जो होगी ना वो इस कमरे के साथ होगी, और इसके साथ फिर वहाँ पे हमारा जाएगा ओपन किचन, इधर ये इस ओपन कोने में। किचन है, ये नहीं है। अच्छा, ओपन किचन की भी साथ में बना दी है नहीं, ये ये। बुनियाद उठनी है। हाँ जी, ये वहाँ से हमारी बाउंड्री वॉल चली जाएगी और ये ओपन किचन आपको सही बच सही जाएगा। सही 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 ये सही इतना सही। एरिया यहाँ से ऐसे इधर, मैंने कहा ये टोटल कितनी जगह बन जाएगी? 9 मरले। 9 मरले। हम तो कह रहे थे छोटी जगह, थोड़ी जगह में बनाना है, थोड़ी जगह में, लेकिन फिर भी जगह जो है वो काफ़ी आ गई। चले खैर, अभी आगे वहाँ पे जो है हमारा, जहाँ पे ईंटें पड़ी है उधर हम लोग गार्डन भी बनाएंगे, और उस साइड पे फिर सेन भी होगा, जैसे हमारा वहाँ पर सेन था वैसे ही सेम जो है ना। चले खैर, कोई नहीं। तो माशाल्लाह जी काफ़ी जो है ना काम ये उन्होंने किया है, लेकिन ये है कि तारिक साहब बोल रहे हैं कि कहीं से भी नहीं मिल रहा। मैं कह रही थी कि उधर से हमें मिल जाता तो हम वहाँ से ले लेते, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान में हड़ताल चल रही है, जितनी भी बढ़िया गाड़ियाँ हैं वो नहीं चल रही। सही तो हमारे शहर में 3 दिन से सीमेंट शार्ट था, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। सही ये तो आज ही आके मैंने पता किया, तो उन्होंने बोला कि मुझे चाहिए थी 2 बोरी भी अगर मिल जाए, तो मैंने तेगा लगवाना था सही इसमें, फिर वो सरिया डाल के डैम्प डालना था भाई, वो अक्सर क्रैक आ जाते हैं, वो क्रैक नहीं आते। सही यहाँ पे एक डैम्प डालना है, एक फिर दरवाजों के पास डलेगा और एक फिर ऊपर एंड डालेगा, पे जाके 3 डालने थे इसमें सरिया। वो वहाँ पता चला है मुझे जाके कि 3 दिन से हाँ जी, जो है सीमेंट नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि पूरे पाकिस्तान के ये जो गाड़ियों वाले हैं ना, हाँ जी, इन्होंने हड़ताल की हुई है। सही। तो अभी भी आगे 2 दिन भी शायद, जब तक उनके मुतालबात हैं, पता नहीं वो क्या हैं, हाँ जी, हुकूमत के साथ नहीं होंगे तो हमें सीमेंट नहीं मिलता और ये बंद है काम ऐसे। सही, चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। अभी फिर ये हमारा काम भी रुक जाएगा। अब ज़ाहिर है सीमेंट आएगा यहाँ पे तो फिर भी काम आगे चलना है। चलो अल्लाह पाक खैर करे इसी इंशाल्लाह। जो अपना उनके काम पहले मुतालबात ही जो है वो थे, पूरे हो जाएंगे, वो तो जल्दी जल्दी जो है ना हमें मिल जाएगा। चले खैर, अभी हम लोग निकलते हैं, और साथ में आप सबके साथ जो है ना एक बड़ा सरप्राइज भी शेयर कर देते हैं। और क्या कि हमारा जो इधर का चौकीदार है, अभी तारिक साहब उनको लेने जा रहा है, उसको लेने जा रहा है, क्योंकि लेकर तो रात को ही आए थे, लेकिन अभी जो है ना वो उधर खड़ा हुआ है, उधर खड़ा हुआ है। पता चल गया है ना, जब हमने उसको थंबनेल पे ही दिखा देना तो आप सबको पता चल जाएगा। तो उसके लेकर आते तो उसको भी खाना देते, तो कौन है आप सब जल्दी से गैस कर ले। भागो भागो भागो, बंदा रो रहा है। अच्छा, बस इन कमरों पे। कमरों पे 4 अगर हमारी वो वाली ईंटें बच जाती, आप लोग कह रहे थे आप वहाँ से ईंटें वहाँ पे कहाँ होनी है? 3 महीने उधर पानी चल रहा है, और पानी में आपको पता है ये नहीं रहते, ये मिट्टी से बनी हुई, चाहे पक्की भी पकाई भी जी इनकी की जाती है। तो बाकी वहाँ पे रही नहीं है ना। हाँ ये था कि लोहे का था हमें कि छतें जो है वो मिल जाएंगी, तो वो भी अभी वहाँ पे था, यानी कि पानी और कीचड़ वगैरह, इस वजह से वहाँ पे नहीं जाया जा सकता। अगर वो वाली ईंटें होती तो हमें ईंटें बहुत कम लेनी पड़ती, वो हम नीचे बुनियादों में लगा देते और फिर ये नई ईंटें ऊपर जो है वो लगाते। आराम से आना। चलो जी, तो फजर ने खाना खाया है बैठ के अभी आ गई है, और तारिक साहब जो है ना वो भी आते ही होंगे। अरे सरप्राइज दिखाऊं? फजर फजर ने देख लिया ये आ गया है जी सरप्राइज आप सब के लिए। जैक वापस आ गया है, और इधर फजर की वो बोतल पड़ी हुई है। कमज़ोर बहुत हो गया। हाँ जी, वाकई बड़ा कमज़ोर हो गया। ओए साइड पे साइड पे साइड पे साइड पे, फजर उठा लो इसको। तो यहाँ पे आज है, हाय हाय हाय, चौकीदार हमारा। और इस साइड पे ये इसका मेरे ख्याल में लाट दोस्त भी बन गया, ये रहता भी इधर ही है, तो आते ही ये दोस्त बन गया। तो यहाँ पे जी तारिक साहब इसको खिला रहे हैं खाना। जैक कमज़ोर हो गया, अभी हमने इसकी ना खिदमत करनी है। वहाँ पे तो ये चाटी लस्सी की पीता होता था ना, और साथ ही जो है इसको पानी वगैरह जो वो भी प्रॉपर पिलाएंगे, और तभी जाके ये होगा सेट। कमज़ोर हो गया बेचारे की, ऐसी हड्डियाँ पसलियाँ निकल आई हैं। अभी इसका करीब नहीं जाना, क्योंकि इसको 3 महीने हो गए हैं, तो ये जो है ना ख़तरनाक भी हो सकता है, समझ आई? क्योंकि ये वहाँ पे भी हमें काट लेता था, हमारे पीछे भागता था, किसी को छोड़ता नहीं। ये अभी वो उसको देख रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, इसने कान खड़े कर ली, अलर्ट हो गया कि कोई आ रहा है। मैंने कहा सूजी भागता था इसको शह देता था, आज हो तैयारी करके दोनों ना। थोड़े दिन है, आज ये आया, और फिर जो है ना
बहुत जल्दी सूजी जो है वो भी आ जाएगा। अभी फ़िलहाल ये जो है इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। वो आएंगे तारिक साहब इसको, अभी ना तारिक साहब जैक को लेकर जा रहे हैं उधर बांधने के लिए, क्योंकि फिर जो है ना इसको रात को खोलेंगे। अब भी इसको खोलना, वैसे यहाँ पे अभी पता नहीं हम इसको खोल भी सकते हैं या नहीं। वहाँ पे तो रात को खोल देते क्योंकि उधर रात को कोई ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये रास्ता है तो यहाँ पे लोग जो है वो गुजरते ही रहते हैं। हाँ जी बस चले, आपका बाबा उसको करे ना तो फिर वो अच्छा जी। तो अभी जो है ना ऐसे ना शाम हो रही है, तारिक साहब जो है ना वो भी आ चुके हैं। असल में ना हम लोग थोड़ा सा रुके हुए थे क्योंकि हमने ना चाबी जो है ना वो वाली कोठी उसकी देनी है भाई को, तो वो मेरे ख्याल में इधर कहीं गए हैं। तो तारिक साहब कहते हैं कि मैं उनको पकड़ा लूँ तो फिर ही हम लोग ना निकलते हैं। तो जैसे ही वो आते हैं, क्योंकि हमारा जितना भी सामान है फिर हमने ना उसमें रख दी है, तो अभी जो है ना तारिक साहब बोल रहे हैं कि मैं ना उसको ताला लगा के चाबी उधर ही खड़ी कर देता हूँ भाई। तो उनको बोल देंगे कि हमने उधर चाबी खड़ी कर दी है, तो आप, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल में पानी लगाना है तो वो आके फिर मोटर जो है उसको चलाएँगे, इस वजह से। तो ये थी जी बड़ी खुशी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी, मैं वो भूल ही गई हूँ। तो असल में ना मैं जब इधर आती हूँ ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती। एक तो सब्जियाँ देखी हैं तो खुशी हुई, और दूसरे नंबर पर जो है ना घर की सारी बुनियादें जो है समझ लें आज बुनियादें जो है वो नीचे से मुकम्मल हो गई हैं, तो खुशी होती है ना। तो मैं ये शेयर करना चाह रही थी, और तारिक साहब भी कह रहे थे कि बहुत सरप्राइज़ आपके साथ शेयर करना है, वो है ये वाला मोटर का। ये मोटर जो है वो चल गई है, तो वो कह रहे हैं मैं सुबह जब आया था तो उसी टाइम ये मोटर जो है वो चली हुई थी। तो ये खुशी है हमारे लिए, क्योंकि अभी जो है ना पानी होगा तो हम लोग उधर आलू वगैरह जो भी चीज़ काश्त करना चाहें ना वो कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो है पानी बिल्कुल कम था और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर से पानी जो है वो लगा सकते हैं। अब टेंशन ये वाली हमारी हो चुकी है दूर। फजर बेटी जो है उधर जा चुकी है और तारिक साहब उधर लगा रहे हैं ताला। चलिए जी, तो अभी हम लोग जो है ना निकल चुके हैं वापसी के लिए।